हाँ तो मान्या, मैं आज तुम्हें ऐसी जगह ले जाती हूँ, वहाँ तुम्हें बहुत सारी जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छा महसूस होगा। ऐसी कौन सी जगह है दीदी? हाँ देखो मान्या, अब हम एक विद्यालय में आ गए और मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इन ये तीन हमारी गुरु माताएं हैं, जिनसे मिलके हमें बहुत अच्छा महसूस होगा और ये हमें काफ़ी जानकारियाँ भी देंगी। हितिशा दीदी, इनमें से एक तो मुझे गुरु माता नहीं लग रही है। ये बीच वाली तो हमारे बराबर की ही लग रही हैं। मुझे लगता है ये तो हमारी दीदी जैसी हैं, गुरु दीदी। हाँ प्रणाम सही गुरु कहा माता तुमने। और अब गुरु हम दीदी। इन तीनों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम गुरु माता। हाँ मान्या, चलो अब हम कक्षा में चलकर बैठते हैं और कुंतल गुरु माता हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगी। हाँ हितिशा दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही है। गुरु माता, आपके साथ चल के हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेंगे। हाँ अब हम कक्षा में आ गए हैं। कक्षा 12वीं के सभी बच्चों को हितिशा का जय श्री कृष्णा। मैं मान्या, मेरी तरफ से भी सबको जय श्री कृष्णा। हाँ तो बच्चों, मैं आज आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की कहानी सुनाऊंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। उससे पहले से ही अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए और राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए साहित्य लिखा जाने लगा था। परंतु हमें जो प्रामाणिक साहित्य मिलता है वो उस समय से ही शुरुआत होती है, और उसको सरल समझने के लिए विद्वानों ने 4 भागों में बांटा। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल नाम भी दिया गया, भक्ति काल, और उसके बाद रीति काल, और फिर अभी जो चल रहा है आज तक, वो आधुनिक काल। हाँ गुरु माता, मैंने भी सुना है कि हिंदी साहित्य के प्रथम भाग को, जिसे वीर गाथा काल नाम दिया, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया, क्योंकि उस समय साहित्य में बहुत ज़्यादा रासो ग्रंथ लिखे गए, और रासो ग्रंथ के कारण वीरता और वीर। मान्या, तुम यही कहना चाहती हो ना कि उस आदिकाल में वीर रस का बहुत अधिक प्रयोग हुआ और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इस तरह का साहित्य लिखा गया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोनों ने उस समय का साहित्य जो है वो वीर और श्रृंगार रस पर आधारित था। वीर गाथाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होने के कारण उस समय अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया। युद्धों का सजीव वर्णन हुआ। लोक भाषा में और अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखा जाता था, और डिंगल भाषा का भी प्रयोग हुआ। और उस काल की अगर विशेषता देखें तो लोक भाषा में जो साहित्य लिखा गया वो कल्पना के बनिस्बत ऐतिहासिकता पर आधारित था, और अन्य कई विशेषताएं उस समय की रही। हाँ गुरु माता, और मैं बताती हूँ आपको उस समय के जो रासो साहित्य लिखे गए, उसमें सबसे प्रथम है चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, और उसके अलावा बीसल देव रासो, अमीर रासो, खुमान रासो और परमाल रासो, बहुत सारे रासो ग्रंथ लिखे गए। हाँ गुरु माता, इसके अलावा उस समय और भी अन्य रचनाएं लिखी गई, जो अब्दुल रहमान की संदेश रासो, जैन कवि धनपाल द्वारा लिखे गए भविष्यत कहा, ढोला मारू रे दोहे, अमीर खुसरो की पहलियाँ, विद्यापति जी द्वारा लिखी गई पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका आदि। हाँ बहुत अच्छा, बहुत सही कहा तुम लोगों ने। अब मैं एक बात और बताती हूँ। ये सब तो पद्य साहित्य हुआ, परंतु उस समय गद्य साहित्य भी लिखा गया। और एक विशेष बात रही कि गद्य और पद्य का मिश्रित रूप लिखा गया, उसे चंपू काव्य कहा गया। और गद्य साहित्य में रोड़ा कवि द्वारा, दामोदर द्वारा और ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा अलग अलग ग्रंथ लिखे गए। प्रणाम गुरु माता। मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस समय जो आपने अभी बताया गद्य साहित्य के कवियों लेखकों का नाम, तो उनकी रचनाओं के नाम क्या थे? हाँ, यही मैं तुमको कहना चाह रही हूँ कि जो नाम मैंने नहीं बताए हैं वो रचनाओं के नाम तुम खुद से ढूंढोगे और ढूंढ के लिख के लाओगे। हाँ गुरु माता, और उसके बाद आने वाले भक्ति काल की शुरुआत कैसे हुई होगी? हाँ बच्चों, अब आगे हम चलते हैं भक्ति काल पे। भक्ति काल की शुरुआत के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि पराजित हिंदू जनता की मन स्थिति के कारण वो शुरुआत हुई, और दक्षिण भारत से आई भक्ति पद्धति ने भी इस भक्ति आंदोलन को बल दिया। इसके जनक रामानंद जी को माना जाता है। अवतारवाद,
आध्यात्म चिंतन, मानवीय करुणा का स्वर इस समय प्रमुख हो गया था। निर्गुण, सगुण, ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग के आधार पर भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया तो तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण दोनों में भेद नहीं करते हुए अपने भावों को व्यक्त किया। वैष्णवाचार्यों ने सगुण भक्ति का पल्लवन अनेक प्रकार की मुक्तकों और पद्धतियों में किया। हाँ गुरु माता, और मैंने सुना है कि भक्ति काल में शौशनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित ब्रजभाषा की प्रधानता थी और अन्य भाषाओं में अवधी भाषा भी काम में ली गई। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। भक्ति आंदोलन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, निर्गुण और सगुण भक्ति धारा। उसमें भी निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा विकसित हुई, जबकि सगुण धारा में हम राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो धाराओं को देख सकते हैं। हाँ गुरु माता, मैंने भी पुस्तकालय में पढ़ा था कि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दोनों शाखाओं में ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीरदास जी को माना जाता है प्रमुख कवि, और प्रेम मार्गी जिसे सूफी धारा भी कहते हैं उसके प्रमुख कवि जायसी को माना जाता है। हाँ गुरु माता, और सगुण धारा के भी दो रूप थे, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के तो सूरदास जी प्रमुख थे, परंतु राम काव्य धारा, हाँ बच्चों, फिर राम काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मर्यादा काव्य धारा जिसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी थे, और रसिक काव्य धारा जिसके प्रमुख कवि अग्रदास जी को माना गया। एक बात और, सारे कवि इस समय के बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही धर्म के प्रचारक और संवेदनशील थे। उन्होंने जो जो बातें कही वो आज तक प्रामाणिक रूप से मान्य है, इसीलिए उस काल को स्वर्ण युग भी कहा गया। गुरु माता, उसके बाद आने वाला काल रीति काल था ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और भक्ति धारा के प्रवाह में डूबे हुए लोगों को अब श्रृंगार रस का आनंद भी देना आवश्यक हो गया था। इसीलिए इस काल के कवियों ने अपने श्रृंगार प्रधान काव्य को प्रस्तुत किया। नारी सौंदर्य का चित्रण और प्रकृति का उद्दीप्त रूप में चित्रण इस समय की विशेषता रही। आश्रयदाताओं की प्रशंसा के साथ साथ इन्होंने मुक्तक शैली में भी काव्य रचनाएं की, और इन्होंने अन्य रचनाओं में नैतिकता का वर्णन भी किया। हाँ गुरु माता, मैंने पुस्तकालय में पढ़ा है कि रीति काल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। रीतिबद्ध धारा जो पहली धारा थी, उसके प्रमुख कवि केशवदास जी को माना जाता है। उसके अलावा चिंतामणि, त्रिपाठी, मतीराम, भूषण आदि अन्य कवियों ने भी उस समय कार्य किया। और रीति सिद्ध धारा देखें तो इसके प्रमुख कवि बिहारी दास जी को माना जाता है, जिन्होंने श्रृंगार प्रधान काव्य रचनाएं की। उन्होंने श्रृंगार के रस विभाव, अनुभव, संचारी भाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। इसीलिए कहा जाता है बिहारी दास जी के दोहों के लिए कि उनके काव्य गागर में सागर के समान है। तीसरी धारा देखें, रीतिमुक्त धारा, तो इसके प्रमुख कवि घनानंद जी को माना जाता है। उसके अलावा आलम, बोधा, ठाकुर आदि भी प्रमुख कवि रहे हैं। इस समय कविता में प्रेम तत्व और श्रृंगार विलास का स्वादानुभूति का चित्रण किया गया है। प्रेम की पीर के कवि इसलिए इन कवियों को कहा गया। गुरु माता, रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में भी कुछ बताएं। गुरु माता, मैं बताती हूँ। उस समय प्रेम की पीर का मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है। प्रेम का एकांतिक चित्रण किया गया और श्रृंगार प्रधान दोहे लिखे गए और ब्रजभाषा को सुंदर प्रयोग हुआ। मुक्तक रचना शैली का प्रयोग भी हुआ। अलंकारों का प्रयोग भी बहुत ही सुंदर हुआ। श्री कृष्ण लीलाओं का व्यापक प्रभाव हुआ और भाव प्रधान संयोग पक्ष का वर्णन भी उस समय हुआ। हाँ, बिल्कुल सही कहा मान्या तुमने। और ईशान, तुम बताओ और कौन सी विशेषताएं छूट गई? हाँ गुरु माता, उस समय जो श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई उनमें अलंकारों और छंदों का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। इसीलिए अलंकारों में दोहा, कवित्त, सवैयाँ आदि का प्रयोग भी हुआ है। नायिका भेद, नायिका का नक्शीश वर्णन जो है इस काल में हुआ है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हम आगे देखें तो उसके बाद आया आधुनिक काल, जो
1800 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया, क्योंकि इस समय से गद्य परंपराओं का ज़्यादा शुरुआत हो गई थी। भारतेंदु युग इसका सबसे प्रथम युग माना जाता है। हाँ गुरु माता, और उसके अलावा दूसरा द्विवेदी युग, छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन हिंदी साहित्य, ये अन्य भाग भी इस आधुनिक काल के रहे। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा तीशा। जो आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई, इसका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। उन्होंने हिंदी में खड़ी बोली की शुरुआत इस समय कर दी थी, और उसके बाद से ही खड़ी बोली में काव्य और साहित्य रचनाएं होने लगी। अब हम आगे इस काल का पूरा वर्णन पढ़ेंगे, परंतु आज क्योंकि समय नहीं रहा, इसलिए अगली बार हम ये काम करेंगे। हाँ, तो आज आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों की कहानी सुनी, और आधुनिक काल की कहानी आगे हम सुनेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा, कुंतल की आवाज़ से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।